ओम नमः शिवाय। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस प्रदोष काल में भगवान शंकर की स्तुति के लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा जो है वो हम सुनाते हैं। इस व्रत की महाकथा जो ये सुनने से जो है मोक्ष प्राप्ति होती है और सभी रुके हुए काम बनते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वो शिकार करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। साथ ही वो एक साहूकार का ऋणी भी था। साहूकार ने उसे पकड़ करके अपने शिव मठ के अंदर बंदी बना लिया। उस दिन चतुर्थी थी, 14 का दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था। उधर साहूकार के घर पूजा चलती रही और ये महाशिवरात्रि की कहानी चलती रही और वो सब कहानी सुनता रहा और शिव शंकर भगवान की पूजा में ध्यान मगन हो गया था। उसका मन बहुत ही खुश था। शाम हो गई। शाम के समय साहूकार ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलवाया और कहा कि आप हमारा ऋण कब चुका रहे हो। तो चित्रगुप्त ने कहा, चित्रभानु ने कहा कि मैं आपका ऋण कल सुबह चुका दूंगा। तो इतना बोला तो साहूकार को विश्वास हो गया कि जब ये वचन दे रहा है तो कल चुका ही देगा। तो उसने चित्रभानु को छोड़ दिया। शाम के समय चित्रभानु शिकार की खोज में जैसा चलता था वैसे ही फिर चल दिया। दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर निकल गया जंगल में। रात हो गई भाई। अब रात होने के बाद एक तालाब के किनारे बेल गिरी, जिसे पत्थर बेल भी बोल देते हैं, पत्थर बेल का पेड़ था। तो चित्रभानु को लगा कि भाई अब तो रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, चलो इस पेड़ पे बैठ के गुजार लेते हैं। तो चित्रभानु उस पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने अपने बैठने का स्थान बनाना था तो उसने कुछ पत्ते तोड़े और नीचे डाल दिए। टहनी तोड़ता रहा, नीचे डालता रहा। अब नीचे था शिवलिंग जो पत्तों के नीचे ढका हुआ था। चित्रभानु को नहीं पता था कि भाई नीचे शिवलिंग जी हैं। तो प्रदोष काल चला हुआ था। शंकर भगवान जी प्रदोष काल के समय शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। अब वो बेलपत्र शंकर भगवान के ऊपर चढ़ रहे हैं शिवलिंग पे। अब बेलपत्र का मतलब एक पत्ता नहीं होता, यहाँ पे बेलपत्र का मतलब होता है एक टहनी से जुड़े 3 पत्ते, 3 पत्तों का समूह। ठीक है। तो वो आराम से बैठ गया अपना। तो सुबह होने का इंतजार करता रहा। उसने देखा कि एक हिरणी तालाब पे पानी पीने के लिए आ रही है। अब उसने पानी पी लिया हिरणी ने। तो उसने चित्रभानु ने अपने तीर पे कमान चढ़ाया तो वैसे तुरंत हिरणी बोली, हे शिकारी मुझे मत मारो, मैं अभी गर्भावस्था में हूँ, अभी प्रसव करने वाली हूँ। मेरे प्रसव करने के बाद आप मुझे मार देना, मैं अपने बच्चे को जन्म दे देती हूँ। तब तक अगर आप अभी मुझे मारोगे तो आप एक नहीं 2 जो है जान लोगे, 2 जान को आप मारोगे। तो शिकारी बोलता है चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो वो जो हिरणी है वो अपनी झाड़ियों में लुप्त हो जाती है। उसके बाद जैसे ही तीर चढ़ाया था चित्रभानु ने अपनी कमान पे और उस कमान को ढीला किया, क्योंकि हिरणी पे तो उसने तीर नहीं चलाया ना। तो तीर कमान को टाइट करना और ढीले करने में कुछ बेलपत्र फिर टूट करके शिवलिंग पे चढ़ गए। और उस दिन जब साहूकार ने उसको बंदी बनाया था तो कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया था। भगवान शंकर भोलेनाथ ने उसका व्रत तो ऑटोमेटिक ही रखवा दिया, फास्ट रखवा दिया। और अब बेलपत्र भी शंकर भगवान ने उससे चढ़वा लिए। ठीक है। तो अब वो बैठ गया इंतज़ार में कभी कोई और आए शिकार। तो कुछ देर बाद वो देखता है
एक और हिरणी अपना मदमस्त झूमती हुई अपना तालाब की तरफ आ रही है। तो चित्रभानु ने फिर से तीर पे कमान चढ़ाया और खींच दिया। जैसे ही खींचा वैसे ही वो जो मृगणी है वो बोलती है, हे शिकारी मुझे मत मार। बोले क्यों नहीं मारूं भाई तेरे को? बोले कि मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने प्रेमी की जो मेरे प्रिय हैं, पति हैं, उसकी खोज में भटक रही हूँ। उनसे मिलने के बाद मैं सुबह आपके पास आ जाऊँगी। तो शिकारी हंसकर बोला, भाई एक बार तो मैं मौका गंवा चुका हूँ, आप नहीं आने वाले, मैं दूसरा मौका नहीं गंवाने वाला। तो फिर ये बात सुन के हिरणी अच्छे भारी स्वर में बोलती है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी प्रिय से मिलने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तो ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसको भी जाने दिया और तीर की कमान को फिर ढीला कर दिया। जैसे ही तीर खींचा था और कमान ढीला किया तो कुछ बेलपत्र टूट करके फिर शिवलिंग पे चढ़ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर बैठ गया भाई, उसने उस हिरनी को जाने दिया। फिर बैठ गया कि भाई कोई आए तो मैं शिकार करूं। तो फिर कुछ समय बाद देखता है कि जो एक हिरनी है अपने बच्चों के साथ वो आ रही है तालाब पे पानी पीने। उन्होंने तालाब पे पानी पिया। जैसे वो जाने लगी तो शिकारी ने, चित्रभानु ने फिर से तीर कमान पे चढ़ा के खींच दिया। तो वो बोली हिरणी कि हे शिकारी कृपया हमें मत मारें। बोली क्यों, क्या ऐसा क्यों, हम आपको क्यों ना मारें? मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों की पालन पोषण के लिए आपको मार रहा हूँ। आपको मारूंगा तो मुझे मांस मिलेगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा या फिर मार्केट में बेच करके और कुछ धन मिलेगा तो मैं साहूकार का ऋण भी चुका पाऊंगा, अपने बच्चे को भी खिला पाऊंगा। तो हिरनी बोली जैसे तुम अपने बच्चों के लिए तड़फ रहे हो, मैं भी अपने इन बच्चों के लिए ही जीती हूँ। और मैं अपनी प्रिय से मिलने के बाद, अपने पति से मिलने के बाद, इन बच्चों को उनके हवाले करने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। बोले जी अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है आप जाइए। तो चित्रभानु ने फिर से तीर कमान ढीली कर दी। तो फिर कुल बेलपत्र टूट करके नीचे शिवलिंग पे जा चढ़े। बोल शंकर भगवान की जय। तो उसके बाद फिर वो क्या देखता है कि एक हिरण मदमस्त झूमता हुआ, दौड़ता हुआ तालाब की तरफ आ रहा है। तो चित्रभानु ने उसको देखते ही तीर कमान पे चढ़ा के खींच दिया। और जैसे ही तीर खींचा तो वो कहता है, हे शिकारी मुझे मत मारो। बोले मैं तेरे को क्यों ना मारूं, एक कारण बता दो मैं तेरे को क्यों ना मारूं। तो उसने कहा, मेरे से पहले जो 3 हिरनियां और उसके बच्चे गए हैं, अगर आपने उनको मार दिया हो तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनकी विरह अग्नि में मैं और नहीं जी सकता। अगर उनको आपने जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलने के बाद अपने परिवार सहित, कुटुंब सहित आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो चित्रभानु कहता है, हाँ मैंने उनको जीवन दान दिया है, तो चलो हम आपको भी जीवन दान देते हैं। और वो उसको जाने देता है। प्रदोष काल के चला हुआ होता है, सुबह होने को होती है। तो सुबह होने को होती है, कुछ समय बाद चित्रभानु देखता है कि वो हिरण अपनी हिरनी सहित, अपने बच्चों सहित उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है कि हे शिकारी अब आप मुझे मार सकते हो। तो ये इतना तत्पर भाव, इतना ईमानदारी, इतनी सच्चाई, इतनी प्रेम, इतना पारिवारिक प्रेम, ये सब देख करके जो है चित्रभानु का हृदय जो है शिव भक्ति से जो है प्रसन्न होकर के उनको जीवन दान दे देता है। क्योंकि ये तो सब शंकर भगवान की कृपा थी ना, जो पेड़ के नीचे शिवलिंग रूप में विराजमान थे, उन्होंने उसके हृदय को, शिकारी के हृदय को निर्मल और पावन कर दिया था। तो वो उनको जाने देता है। इस तरीके से जो है फिर वो सुबह जा कर के अपना कुछ दिनों बाद अपना कर्जा भी चुका देता है। साहूकार
का कर्जा चुका देता है। कुछ समय बाद वो अपना जीवन यापन करने के बाद जब उसका जीवन का अंतिम समय आता है, शरीर छोड़ने का समय आता है, तो यमराज के दूत उसको लेने आते हैं। तो उनको शंकर भगवान के जो दूत होते हैं, जो शंकर भगवान के जो दूत होते हैं, वो आकर के यमराज के दूतों को रोक देते हैं कि आप इसको मत लेके जाइए, इसको शंकर भगवान जी ने बुलाया है, इसको हम शिव दो दूत हैं, हम इसको लेके जाएंगे। तो शिव दूत के द्वारा जो है चित्रभानु की आत्मा को ले जाया गया और शंकर भगवान जी के धाम में ले जाया गया और वहाँ से उसको सीधा स्वर्गलोक ले जाया गया। और इस दिन कहा जाता है कि शंकर भगवान और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन जो है शंकर भगवान जी वैराग्य जीवन छोड़ करके और माँ पार्वती के साथ सांसारिक जीवन जीना शुरू करते हैं। और जो भी आज के दिन इस प्रदोष काल में इस महाशिवरात्रि की कथा को, शंकर भगवान जी की कथा को जो भी सुनता है, कहता है, वो सभी उसके बने बिगड़े रुके हुए जो काम हैं वो सभी बनते हैं और उसकी आत्मा को जो है मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे चित्र भानु की आत्मा को यमराज ना ले जा सके और शिव के जो गण थे वो लेके गए और उनको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, ऐसे ही इन सब को स्वर्गलोक प्राप्त होगा और शंकर भगवान जी की कृपा प्राप्त होगी, शिवलोक में ही जाएंगे और यमराज जी उनको नहीं लेके जाएंगे। जो भी इस कथा को कहेगा या सुनेगा महाशिवरात्रि के समय पर प्रदोष काल में, बोलो शंकर भगवान की जय। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस कहानी को, इस कथा को, महाशिव पुराण की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी, इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा शंकर भगवान की स्तुति कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।